सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 14 आप किनके साथ हैं नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निरंतर संघर्ष करते रहना होता है। जो व्यक्ति साहस, परिश्रम तथा निर्भयता से कार्य करते हुए अपने सिद्धांतों पर अटल रहते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है। तो आइए ऐसे भाव से भरा यह कविता हरिवंश राय बच्चन जो बच्चों के जीवन में कठिनाइयां आने पर उसे हिम्मत से सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रेरणा दिए हैं। आइए हम सब लोग इससे मिलकर पढ़ें, जो इस प्रकार है उनकी कविता। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने ऋण, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भी, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने। कवि का कथन है कि मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहूँगा या खड़ा हूँ जो हमेशा अपने ऋण को सीधे रखते हैं, यानी समस्या आने पर, कठिनाई आने पर वह हमेशा उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो कभी भी अपना न्यायोचित अधिकार त्यागते नहीं, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, और कभी भी अत्याचार को सहन शीश झुकाकर जो करते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भी, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपने। चाहे वह व्यक्ति अकेला हो और चाहे उनके साथ बहुत सारे भीड़ हो, मैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ खड़ा रहूँगा जो अपना न्यायोचित अधिकार को कभी तजते नहीं, संकट आने पर घबराते नहीं, डट कर मुकाबला करते हैं और अत्याचार को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ। अगला है, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने ऋण, निर्भय होकर घोषित करते जो अपना उद्गार विचार, जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतातियों की समसी, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी। कितनी अच्छी बात कर हरिवंश राय बच्चन जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो बिना डर के, बिना किसी रुकावट के वह अपने विचारों को प्रकट किया करते हैं, जिसके विचारों को बोलने के लिए जो जीवा
से जो अंदर से आवाज़ आती है, उनके हृदय से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ों में एक अंगार होती है, एक आग की समान होती है, एक साहस दिखती है बुलंदियों की तरफ, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आततातियों की सबसे, यानी किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार का सबसे तलवार वह अपने डर से उसे रोक नहीं सकती, उसे बाधित नहीं कर सकती, अर्थात वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। मैं उनके साथ हूँ, नहीं चुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमची, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी। कवि का कथन है, वो कहते कभी नहीं चुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, वो कभी समझौता नहीं करते, वह हमेशा निर्णय कर करके आगे बढ़ने का काम करते। इसलिए कहा गया, मान लो या ठान लो, तो मानने का काम नहीं करते, वो ठान लेते हैं, ठान कर काम करते हैं कि मुझे करना है तो करना है। वो किसी भी प्रकार का समझौता करने का काम नहीं करते, ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता, और वह हमेशा अपने अंदर अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी सोच को आमंत्रित किया करते हैं। आंख भविष्य का तमची, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य खाती, और वो हमेशा भविष्य की बातें सोचा करते हैं कि आने वाला कल हमारा कैसा रहेगा, उसको मैं क्या करूं कि आने वाला जो कल होगा, जो सही होगा, वो हमेशा अपनी तीखी गहरी निगाहें उस भविष्य के तरफ क्या करते हैं, उस अंधकार से पर्दा हटा दिया करते हैं, अर्थात उस बातों को सोच करके निर्णय कर लेते हैं कि मुझे कौन सा काम करना होगा, किस तरह काम करें हम कि आने वाला भविष्य भी हमारा सही हो। ऐसा प्रयास हो सकते हैं जिससे आने वाला समय उनके लिए अच्छा हो। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी, मैं ऐसे लोगों के साथ खड़ा हूँ जो हमेशा अपने आप को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं अपने कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगला लाइन, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने। इसमें कवि बता रहे हैं, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, यानी कभी भी समस्या को, फार को देखकर घबराते नहीं, बल्कि वह डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे उनके सामने कठोर चट्टान भी रोक नहीं सकता। उनके जो पैर हैं ऐसे बाधाओं से लड़कर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चुनौती, कोई भी प्रकार का ललकार, कोई भी प्रकार का बाधा उसे रोक नहीं सकती। जिनके बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर, ऐसे व्यक्तियों को जो अपने धैर्य, साहस, कर्तव्य
निष्ठा दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ते रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार का बाधा, किसी भी प्रकार का लोहे की बेड़ी या जंजीर उसे रोकने का काम नहीं कर सकती, उसे रोक नहीं पाती। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ा हूँ जो हमेशा अपने ऋण को, अपने आप को तैयार रखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लोका धरकर हार जीत का सौदा करते, जो प्राणों की बाजी पर खुद उदत में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते थे। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते प्रेम। कवि कहते हैं जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लुका, यानी मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ जो अपने सर पर हमेशा कफन बांधकर चलते रहते हैं। उनको मरने जीने का किसी भी प्रकार का प्रवाह नहीं होता। वो कभी भी अपने अंदर हार जीत का सौदा नहीं करते कि मैं हारूंगा या जीतूंगा। उनका ये जिद होता है मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। तो वह आगे बढ़ते रहते, खुद उदत में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते थे। और मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ, ऐसे लोगों के साथ हूँ जो समुद्र में कूद कर फिर पलट कर नहीं देखते कि ये किनारा कहाँ है, मैं कैसे पुनः बाहर आऊँ। नो, कूदिए तो कूद गए, मुझे लक्ष्य तक पहुँचना है। जिसके लिए मैं कूदा हूँ उसे प्राप्त करके नहीं रहूँगा। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ जो हमेशा अपने आप को तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ा हूँ। अगला है जिनको यह अवकाश नहीं है देखें कब तारे अनुकूल, जिनको यह परवाह नहीं है कब तक भद्रा कब दिक्सूल, जिनके हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपने। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जिसके पास किसी भी प्रकार की छुट्टियाँ नहीं मिलती, किसी भी प्रकार का वह अवकाश नहीं रहता। वो कभी अपने आप को खाली महसूस नहीं करते। उनको देखे कब तारे अनुकूल, ये नहीं सोचते कि कब मेरा अच्छा दिन आएगा। वह कभी इस बात को गौर नहीं करते, उनके लिए सब दिन अच्छा। जिनका यह परवाह नहीं कब तक भद्रा कब दिक्सूल, उनको कभी वो सोचने का मौका नहीं मिलता कि कब ये दिशाशूल होता है, कब ये भद्रा होता है, किस समय ये काम करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। ये चीज़ का वो परवाह नहीं करते। वो अपने हाथों से अपने खुद को सोच करके काम किया करते हैं। आगे बढ़ने के लिए जो निकल गए वो निकले ही रहते हैं जब तक वो उसको प्राप्त नहीं करते। वहाँ अपना फैसला खुद अपने हाथों से लिखते हैं, खुद को सोच कर करते हैं कि मुझे इस काम को करना है तो करके ही वापस लौटना, ऐसा करते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते हुए। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ हूँ जो हमेशा अपने ऋण को हमेशा सीधे रखते हैं, तत्पर रखते हैं, तैयार रहते हैं। तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान, सोच सोच कर पूछ पूछ कर बोलो कब चलता तूफान। सतपथ वह है जिस पर अपनी छाती ताने जाते भी, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी। कभी इस पंक्ति में बताया है तुम हो कौन कहो जो मुझसे सही गलत पथ लो तो जान। तुम कौन हो, कम से कम अपने आप को पहचान लो और आप सही गलत के जो मार्ग हैं, पथ है, रास्ते हैं, इसको जान लो, समझ लो।
चाहे वो अपने आप से सोचकर, अपने आप से पूछकर कि समझ लो, बोलो कब चलता तूफान, सतपथ वह है जिस पर अपनी छाती ताने जाते भी, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी ऋण। सतपथ वह है जिस पर अपने, बोलो कब चलता तूफान, ये सोचकर बताना कि कब हमारा अच्छा दिन आएगा, कब हमारे सामने संकट आ जाएगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं। ये मत सोचो, ये सोचो कि हम जिधर से जाएंगे वही हमारा सच्चा मार्ग होगा, जिस काम को करने में चल रहा हूं वही मेरे लिए आज का अच्छा दिन होगा। ये सोच करके हमेशा अपनी सीना को तने, सीना को उठाए, अपने आप को तैयार रहे, चलते रहो बेरुखी भाव, वही तुम्हारे लिए, वही हम सबके लिए सही मार्ग होगा। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपने, मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो हमेशा अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर। मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से यह कुछ बातें हम सबको पढ़ने के लिए प्रस्तुत किया। आप किनके साथ हैं, कभी का ये जानना है कि मैं तो ऐसे वीर व्यक्ति के साथ हूँ जो हमेशा लक्ष्य के प्रति अपना अग्रसर रहते हैं, लेकिन वो कभी जानना चाहता कि आप किनके साथ हैं, क्या आप भी मेरे जैसे ही ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा अपने काम को करने के लिए तैयार होते हैं, कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, अर्थात कभी इस कविता के माध्यम से बच्चों के जीवन में आने वाले कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना की साहस और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के भाव को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो मैंने आप सभी को बताया, आपने इसे पढ़ा। अब मैं इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। शीश नवाकर कौन अत्याचार सहन करते हैं, तो उत्तर होगा काया। अपना न्यायोचित अधिकार छोड़कर क्या हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। कविता में आए शब्द उदति का क्या अर्थ है, तो उत्तर होगा समुद्र। आततातियों की तलवार किन्हें चूक नहीं कर सकती, तो उत्तर होगा साहसी व्यक्ति को। अगला है प्राणों की बाजी कैसे लोग लगाते हैं, तो उत्तर होगा साहसी लोग। अगला है कवि के अनुसार सतपथ क्या है, तो उत्तर होगा सही रास्ता। अगला है लिखित प्रश्न से कवि के अनुसार कैसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं, तो उत्तर होगा कवि के अनुसार जो विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं, जो परिश्रम, साहस व निर्भयता से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, हर मुश्किल में डटकर मुकाबला करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधा रखते अपने ऋण, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का यह अर्थ है कि सफलता उन लोगों के साथ रहती है जो जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनका जीवन निरंतर संघर्ष युक्त होता है, जो विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, जो परिश्रम, साहस, निर्भयता से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए
प्रयत्नशील रहती है। मनुष्य को कभी डटकर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए, यानी मनुष्य को कभी डरकर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, वीर पुरुष कैसे पद का चुनाव करते हैं? तो उत्तर होगा, वीर पुरुष चुनौतियों से भरे पद का चुनाव करते हैं। वे हर विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। वे रास्ते में अपने आने वाली हर बाधा को मुकाबला कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे की जंजीरें और बेड़ियां किन्हें बांध नहीं सकती? तो उत्तर होगा, लोहे की जंजीर और बेड़ियां उन लोगों को नहीं बांध सकती जो निर्भीक होते हैं, जिनके पांव पद की बाधाओं को देख रुकते नहीं, जो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें कोई जंजीर और बेड़ियां बांध नहीं सकती। अगला प्रश्न है, क्या कविता का शीर्षक आपको उचित लगता है? काटता है। तो इसका उत्तर होगा, इस कविता का शीर्षक बिल्कुल उचित है। इससे कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हमें किनके साथ होना चाहिए, किन लोगों के साथ नहीं। उन लोगों का जो किसी भी विषम परिस्थितियों से चिंतित नहीं होते और अपने लक्ष्य को प्राप्त के लिए अग्रसर रहते हैं। इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि हमें किसी भी विषम परिस्थितियों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमेशा साहसी बनकर चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे ही वीर पुरुष अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, रीढ़ सीधी रखने वाले लोगों से की क्या अपेक्षाएं हैं? तो रीढ़ सीधी रखने वाले व्यक्तियों से कवि की कई अपेक्षाएं। कवि अपेक्षा करता है कि ऐसे व्यक्ति निर्भयता से कार्य करते हुए अपने सिद्धांतों पर अटल रहें। वे निर्भय होकर अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट करें। उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी गुण कवि वीर पुरुषों में ही देखना चाहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब आपको मैं बताऊंगा, साहसी व्यक्ति क्या नहीं तजते? तो उत्तर होगा, न्यायोचित अधिकार। दूसरा, अंतर का अंगार किसकी जिह्वा पर होता है? तो निर्भीक व्यक्ति की। अगला प्रश्न, किनको लोहे की जंजीर बांध कर नहीं रख पाते? तो उत्तर होगा, जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं। अगला प्रश्न, जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं वे अपनी तकदीर कैसे बनाते हैं? तो उत्तर होगा, अपने कर्मों से। अगला प्रश्न, यदि अत्याचार हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर होगा, विरोध करना चाहिए। अगला प्रश्न, विचारों को कैसे व्यक्त करना चाहिए? तो उत्तर होगा, निर्भीकता से। रिक्त स्थान भरकर कविता की पंक्तियों को पूरा करिए। अगला टॉपिक के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहती जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमची। तो ये रहा रिक्त स्थान जो पूरा हुआ। अगला है, समानार्थी शब्दों को सुमेलित कीजिए। तीर का मिलान किनारा से, शमशीर का मिलान तलवार से, चुनौती का मिलान ललकार से, उदद का मिलान सागर से, अंतर का मिलान हृदय से होगा। भाषा ज्ञान बच्चे खुद अपने बुक में भरेंगे। तो ये रहा यह पाठ 14 आप इनके साथ हैं, जिसको मैंने आपको अर्थ ही बताया। इसके जो भी अभ्यास प्रश्न थे उसको मौखिक रूप से बताया। आप इसे बहुत अच्छे रूप से समझे होंगे और पढ़े होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।